धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें चाहना मेरे लिए इश्क नहीं, इबादत है सिया। तुम मेरी दुआ भी हो और उसका पूरा होना भी। बर्फ गिरने लगी थी धीरे धीरे, और उस रात एक रूमानी खामोशी में सिर्फ दो दिल धड़क रहे थे। भाग 11। जब लफ्ज चुप रहे और होंठ बोल पड़े, सुबह की ठंडी हवा कॉटेज की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। आरव अब भी सिया को अपनी बाहों में समेटे था। रात की खामोशी आज की सुबह की गवाही बन चुकी थी। सिया धीरे से उठी, उसकी उंगलियां आरव के बालों में उलझ गईं। तुम नींद में भी मुझे ऐसे थामे रहते हो जैसे मैं खो जाऊंगी। आरव आंखें खोलते हुए मुस्कुराया, क्योंकि तुम अब मिलकर भी एक ख्वाब जैसी लगती हो। सिया झुकी, आरव की आंखों में देखा, और फिर बिन कुछ कहे उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन रख दिया। आरव ठहर गया, सांसें थमी, वक्त थमा, और फिर जैसे पूरा जहां उन्हीं के चारों ओर सिमट आया। आरव ने सिया की थोड़ी को ऊपर उठाया, उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उस पल को चूम लूं जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में दोबारा लिखा है। सिया की नजरें झुक गईं, पर होठों पर मुस्कान थी। एक इशारा और वो करीब आया। उसने उसे चूमा, धीमे, गहराई से, जैसे हर अधूरी बात, हर छुपा लफ्ज अब एक लम्हे में मुकम्मल हो रहा था। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर पड़ने लगी थीं, और कमरे के भीतर मोहब्बत की गर्मी बढ़ चुकी थी। उस चुंबन में ना सिर्फ जुनून था, बल्कि एक वादा था, अब कोई फासला नहीं रहेगा, न लफ्जों का, न जिस्मों का, न रूहों का। जब मोहब्बत ने हदें तोड़ दी, बारिश अब और तेज हो गई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा ने कमरे की गर्म सांसों को छू लिया। आरव ने सिया को अपनी बाहों में उठाया, धीरे धीरे, जैसे उसकी रूह को छू रहा हो। तुम्हारे इतने करीब आकर अब दूर जाना नामुमकिन है सिया। सिया की धड़कनें तेज थीं, उसकी आंखों में हिचक थी, पर होठों पर एक रजामंदी की रोशनी। आरव ने उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराईं, हर तिल, हर लकीर को ऐसे छुआ जैसे वो कोई किताब हो जिसे उसने बरसों से पढ़ना चाहा हो। सिया की सांसें रुक रुक कर चलने लगी। उसने खुद को पूरी तरह आरव के हवाले कर दिया। आरव, उसने धीमे से पुकारा। हाँ जान। उसके होंठ सिया की गर्दन की नमी को चूमते चले गए। हर चुंबन एक वादा था, हर स्पर्श एक कबूलनामा। सिया की उंगलियां उसकी पीठ पर लकीरें खींच रही थीं, और आरव की धड़कनों में अब सिर्फ उसका नाम था। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं थी, वो उनकी मोहब्बत की गवाह बन चुकी थी। चादरों के नीचे एक तूफान था, जहां सिसकियां भी इश्क थीं, और खामोशियां भी। मुझे तुमसे ज्यादा अब कुछ नहीं चाहिए आरव, सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो, रूह से, जिस्म से, सांसों से, हमेशा के लिए। जब चाहत ने इजहार नहीं इख्तियार किया, रात आधी बीत चुकी थी। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और दो दिलों की धड़कनें थीं। सिया की सांसें तेज थीं, उसका बदन हल्की सी सिहरन से कांप रहा था। जब आरव ने उसकी कलाई थामी और धीमे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। इतना पास क्यों आ रहे हो आरव, सिया ने हल्के कांपते स्वर में कहा। आरव ने उसके बालों को कान के पीछे किया, और उसके कान के पास फुसफुसाया, क्योंकि अब मोहब्बत देखी नहीं जाती, जी जाती है। उसने सिया के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया, और फिर एक ऐसा चुंबन दिया जो सिर्फ होठों पर नहीं था, वो उसकी रूह तक उतर गया। सिया की उंगलियां अब आरव की गर्दन के इर्द गिर्द थीं, और उसकी आंखें कह रही थीं, अब रुकना मत। आरव ने उसकी गर्दन पर होंठ रखे, धीरे धीरे, हर छून में वो बेचैनी थी जो बरसों की प्यास बन चुकी थी। सिया के लिबों से हल्की सिसकी निकली, ना शर्म की थी, ना हिचक की, बस URRENDER था पूरी तरह। उसने आरव की शर्ट के बटन खोल दिए, और उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए। तुम्हारी धड़कनों में सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, सिया ने कहा। आरव ने उसे पलटकर बिस्तर पर नीचे किया, उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ते हुए फुसफुसाया, अब मैं तुम्हें वहां छूना चाहता हूँ जहां अब तक कोई ख्याल भी नहीं पहुंचा। और फिर कमरे में मोहब्बत की कोई जुबान नहीं रही, सिर्फ सांसों की आवाज थी, और वो एहसास जो आग भी था और अमन भी। चादरों में वो सुकून था जो सिर्फ मुकम्मल इश्क की रातों में होता है। कहानियों की इस दुनिया में और भी दिलचस्प सफ़र के लिए लाइक करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें और हमारे चैनल दास्तान दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।